डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये टॉपिक एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ही डील करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पहले हम ग्राफ की कुछ इंपॉर्टेंस को देखेंगे। फिजिक्स में जो ग्राफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ओहम लॉ पढ़ रहे हैं, उसमें ग्राफ हैं। आप जो है ना फॉर एग्जांपल स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, स्ट्रेन पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ग्राफ हैं। आप हाफ लाइफ पढ़ते हो, वहाँ पे ग्राफ हैं। रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं। तो ग्राफ जो है फिजिक्स में साथ साथ जो है ना हर आर्टिकल में, हर दूसरे तीसरे आर्टिकल में ये इन्वॉल्व होते रहते हैं। ग्राफ की डेफिनेशन क्या है? आई होप सो आपको डेफिनेशन आती होगी, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि एक ऐसी लाइन जो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप जाहिर करे, या इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, ग्राफ टेल अस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब मैं वेरिएबल भी बताऊंगा और रिलेशनशिप में एग्जांपल दूंगा। पहले डेफिनेशन रीड करें। ग्राफ टेल्स अस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान ये हमें क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है। फॉर एग्जांपल हम लोग या आप लोग भी क्रिकेट अमूमन देखते हैं। क्रिकेट में आपने देखा होगा कि हमारे पास सम टाइम इस तरह से एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, ओवर, और वर्टिकल में मैं कह देता हूं रन्स। आपने आई होप सो देखा होगा। फॉर एग्जांपल इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये से 4 है, ये हमारे पास ओवर है। और यहां पे रन्स 4, 8, 12, 16। अब उसने जस्ट लाइनें लगाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल पहले ओवर के सामने ये लाइन लगी हुई है, दूसरे ओवर के सामने ये लाइन है, तीसरे ओवर के सामने से ये लाइन है, और चौथे ओवर के सामने से ये लाइन है। तो इन लाइनों को देख के आप इजीली बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा रन्स किस ओवर में लगे हैं। तो वो ओवर नंबर 2 है जिसमें 16 रन्स हैं। यानी दो वेरिएबल है, रन्स और ओवर। इधर से ओवर में चेंजिंग्स आ रही हैं, उधर से रन्स में चेंजिंग्स आ रही हैं। तो ये दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक को बताने के लिए हमने क्या चीज इस्तेमाल की है? ग्राफ का इस्तेमाल किया है। अब ग्राफ में जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे। इसमें ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है स्लोप। ये स्लोप आप समझेंगे, स्लोप क्या चीज है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्राफ है, ये इसका एक्स एक्सिस, या यहां पे मैं ले लेता हूं टाइम, और यहां पे ले लेता हूं से वेलोसिटी। अब मेरे पास यहां पे इस तरह की लाइन है, लाइक दिस। एक दूसरा ग्राफ है, उसमें भी बिल्कुल यही पैरामीटर्स हैं। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये लाइन है, लाइक दिस, इस तरह की लाइन है आपके सामने। एक तीसरा ग्राफ बना लेते हैं। ये देखें, ये टाइम है जी एक्स एक्सिस पे, ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, और जो ग्राफ बन रहा है स्टूडेंट्स वो इस तरह का बन रहा है। ये देखिए, अब हर ग्राफ में आपको ये जो लाइन है ये जरा डिफरेंट नजर आ रही है। स्लोप क्या चीज है? स्लोप यूं समझ लें किसी लाइन का जो ये तिरछापन है, कि वो लाइन कितनी उसमें तिरछी है, वो उसकी क्या है? स्लोप है। स्लोप को अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, स्लोप हमारे पास बराबर होती है राइज ओवर रन। क्या मतलब राइज ओवर रन? वैसे स्लोप हमारे पास बराबर होती है डेल वाई ओवर डेल एक्स। ये इसका फार्मूला है। आपने देखना है कि राइज का मतलब है कि कोई लाइन, ये जो लाइन है ग्राफ की, ये कितनी ऊपर जा रही है, और रन का मतलब यूं समझ लें ये कितनी आगे जा रही है। अगर आप इसको देखें
तो ये लाइन जितनी ऊपर की तरफ जा रही है उतनी ही आगे की तरफ भी शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब है इसमें जितनी राइज हो रही है उतनी ही रन हो रही है। इसमें जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। इसमें देखें, ये ग्राफ अगर हम देखें, इसमें यहां पे ये राइज ज्यादा हो रही है, और करें राइज ज्यादा हो रही है, और इसमें ये वाला जो फैक्टर आगे की तरफ वाला फैक्टर है वो बहुत ही कम है या स्मॉल है या जीरो है। इट मींस दैट इसमें राइज ज्यादा हो रही है, ये राइज ज्यादा है तो इसकी स्लोप क्या होगी? इंक्रीजिंग, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप भी इंक्रीज। तो अगर इस तरह की लाइन है इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग स्लोप। अब देखिए इसको, अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो इसमें आपको क्लियर नजर आ रहा है ये आगे की तरफ ज्यादा जा रहा है, यानी रन ज्यादा हो रहा है, और ऊपर की जानिब राइज नहीं हो रहा। तो इट मींस दैट अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा है, इट मींस दैट स्लोप क्या है? स्मॉल। तो इसको हम लिखते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। ये जो स्लोप है, कॉन्सेप्ट है स्लोप का, दैट्स नॉट सो मच सिंपल। इसमें पूरा मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। आप फिलहाल ये समझ लें कि ये अगर इस तरह की लाइन है, इट मींस दैट स्लोप इज कांस्टेंट। अगर इस तरह की लाइन हमारे सामने आएगी, हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग स्लोप है। अगर कभी इस तरह की लाइन आए तो हम इसको कहेंगे ये क्या है? डिक्रीजिंग स्लोप है। इसको समझने के बाद हमारा जो मेन टॉपिक था दैट वाज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या डेफिनेशन करेंगे? अ ग्राफ विच शो द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा ग्राफ जो वेलोसिटी में वेरिएशन बताए, किसके लिहाज से? टाइम के लिहाज से। अ ग्राफ विच शोज द वेरिएशन इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में वेरिएशन बताए किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से, इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो टाइम है वो हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस लेना है, और जो वेलोसिटी है दैट इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। हमारे सिलेबस में टोटल ये 3 तरह के ग्राफ ड्रा किए गए हैं, बारी बारी ड्रा करेंगे। पहला जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे वेलोसिटी टाइम, वो है फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी अगर एक जिस्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी यू नो वेल। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कोई भी व्हीकल है, ये फॉर एग्जांपल मूव कर रही है, 1 सेकंड टाइम गुजर जाता है, ये गाड़ी यहां पे पहुंच जाती है। हमने देखा इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड है। यहां पे देखा, यहां भी वेलोसिटी 20 है, ये 2 सेकंड गुजर चुके हैं। हमने वेलोसिटी देखी वंस अगेन 20 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स 3 सेकंड गुजर जाते हैं, वेलोसिटी देखी वंस अगेन 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। व्हाट डज इट मींस? इसकी मीनिंग्स देखने से पहले अगर हम इसका ड्रा कर लें, ये देखें, ये मैं यही ग्राफ ड्रा करने लगा हूं। ये अलोंग एक्स एक्सिस टाइम है स्टूडेंट्स, और अलोंग वाई एक्सिस हम क्या लेंगे? वेलोसिटी। ये मैं ग्राफ बना लेता हूं, यहां पे टाइम फॉर एग्जांपल 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, और ये टाइम फॉर एग्जांपल 4 सेकंड। तो टाइम हमने लिया है सेकंड में। अब आ जाए वेलोसिटी की तरफ। फॉर एग्जांपल यहां पे वेलोसिटी 10 है, से यहां पे वेलोसिटी हो जाती है 20, यहां पे 30 और यहां पे 40। जब हमने फर्स्ट सेकंड पे देखा तो वेलोसिटी कितनी है? 20। तो ये देखो, ये 20 वेलोसिटी, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड के बाद भी 20, 2 सेकंड के बाद 20, इसी तरह 3 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी कितनी है? 20, 4 सेकंड के बाद भी क्या है? 20। तो आपके सामने ये ग्राफ बन चुका है। अगर एक जिस्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस।
velocity time graph is a horizontal line, ये आपके सामने है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है? टाइम के, टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस सूरत में चूंकि यूं समझ रहे ये जो लाइन है ये राइज नहीं हो रही, जब लाइन राइज नहीं हो रही तो इसकी स्लोप होगी जीरो, या यूं समझ रहे इस लाइन का जो तिरछापन है वो जीरो है। तो इन दिस केस स्लोप ऑफ लाइन इज जीरो, स्लोप इज इक्वल टू जीरो। जब स्लोप जीरो है, हमारे पास जो इस लाइन का स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t। चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, डेल v जीरो ओवर टाइम जो भी था, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मींस दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अगर कोई जिस्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ये उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप 0 होगा, उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा, और ये एक्स एक्सिस के हमेशा क्या होता है? पैरेलल। दूसरा जो ग्राफ हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब अगर कोई जिस्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में हो चुकी है। इफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सच एन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज हो लेकिन इक्वल हो। से ये एक व्हीकल है, ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी 20 है, जैसे ही 1 सेकंड गुजरता है इसकी वेलोसिटी से 40 हो जाती है गाड़ी की वेलोसिटी। अगला 1 सेकंड गुजरता है, ये देखें इसकी वेलोसिटी 60 हो जाती है। ये 2 सेकंड, ये हमारे पास से 3 सेकंड, और वेलोसिटी इसकी 80 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, 20 का 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, और हर वक्त का जो इंटरवल है वो यूनिफॉर्म है। इसको मैं ग्राफ में ड्रा करूंगा तो ये ग्राफ कुछ यूं बनेगा। अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा टाइम लेंगे सेकंड में, और अलोंग वाई एक्सिस हमेशा वेलोसिटी लेंगे मीटर पर सेकंड में। से मैं यहाँ पे एक्सिस में ये आ गया हमारे पास 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, और ये मेरे पास 4 सेकंड। इसी तरह वेलोसिटी यहाँ पे मान लो 20 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे से 60, और यहाँ पे 80। आपको पता है जब 1 सेकंड गुजरता है तो उस वक्त वेलोसिटी 20 होती है। ये देखें, इधर से 1 सेकंड, इधर से ये 20, ये एक हमने डॉट लगा दिया। आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी इज 40, ये 2 सेकंड, ये 40, इन दोनों को जो है ना, ये देखिए यहां पे एक दूसरा डॉट लगेगा। 3 सेकंड के बाद 60, ये देखिए 3 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो 60 है। 4 सेकंड के बाद ज़हर है 80 हो जाएगी वेलोसिटी। तो अगर आप गौर करें और इन तमाम डॉट्स को मिला दें एक स्ट्रेट लाइन से, ये देखें, ये आपके पास इस तरह का कोई ग्राफ हासिल होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें स्लोप या तिरछापन मौजूद है, और ये वक्त के साथ साथ राइज होती जा रही है। ये जो लाइन की लेंथ है, सॉरी हाइट है, लाइन की हाइट बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है यानी राइज होता जा रहा है। उधर से टाइम भी बढ़ता जा रहा है, राइज और रन सेम है, तो स्लोप क्या होगी? कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन की क्या खसूसियत है? इट रेजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो लाइन है ये रेज हो रही है, राइज हो रही है,
इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस सूरत में जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन बराबर होगा डेल्टा v ओवर डेल्टा t, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है और यहाँ पे टाइम के लिहाज से, लिहाजा जो एक्सेलरेशन बराबर होगा वो बराबर होगा स्लोप ऑफ दिस लाइन। हमारे पास नेक्स्ट जो ग्राफ है दैट इज फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में स्टूडेंट्स मैं एक ग्राफ बनाता हूं फॉर एग्जांपल, या मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास ये एक व्हीकल है, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 40, अगले सेकंड के बाद इस गाड़ी की वेलोसिटी से वो हो जाती है, मैं कहता हूं 100 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड के बाद गाड़ी की वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड। ये एक एग्जांपल है। तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ती जा रही है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। इसको अगर हम ग्राफ में जाहिर करेंगे, along x एक्सिस टाइम, along y एक्सिस वेलोसिटी, तो ये अगर आप इसका ड्रा करोगे तो ये इस तरह की लाइन ड्रा होगी। अब ये आपको मैं समझा चुका हूं कि ये लाइन राइज ज्यादा हो रही है और ये रन कम हो रही है। ये देखिए, ये राइज ज्यादा हो रही है। इट मींस दैट इसकी स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। स्लोप इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। सो हम कह सकते हैं इफ बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन। ये कर्व्ड लाइन है। उसके बाद अगर आपने इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इन सूरतों में एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल आप यहां पे इसका एक्सेलरेशन और होगा, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है वो और होगा। हर पॉइंट पे चूंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। से मैं इस पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं, तो यहां से इस पॉइंट के ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूंगा, ये टेंजेंट है। उसके बाद इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। जितना इस टेंजेंट का तिरछापन या स्लोप होगा वही एक्सेलरेशन होगा। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट टू लाइन, इस लाइन के ऊपर जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो अब हम नेक्स्ट इससे जो है ना रिलेटेड एरिया, इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है वो हमें क्या बताता है वो चीजें डिस्कस करेंगे। आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा है, ग्राफ की डेफिनेशन आनी चाहिए। अ ग्राफ व्हिच शोज द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है याद रखेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ याद रखेंगे, इसी तरह इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट इसको हम अरेज करेंगे और इसका जो अगला हिस्सा है वो हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए से मैं इसकी पहली एग्जांपल दूंगा फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले मैं कांस्टेंट वेलोसिटी की मदद के ग्राफ की मदद से हम डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये दो ही हमारे सिलेबस में शामिल हैं। जैसे कि कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ हम बना चुके हैं, आपको याद होगा ये मेरे पास टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अगर कोई जिसम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह की, और ये इस तरह की हमारे पास ग्राफ हम बना चुके हैं। ये तो ये अगर इस शेप का मैं आपसे पूछूं ये कौन सी शेप है तो क्लियर कट नजर आ रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल शेप है। अब हमारे पास एक फार्मूला है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, उसको हम एस लिखते हैं और एस बराबर होता है तय करदा फासला v एवरेज इनटू टी। किसी भी जिस्म का डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो हम एवरेज वेलोसिटी को
टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास उसका डिस्टेंस आ जाता है। से ये एक इक्वेशन 1 है। नाउ आप देखें एरिया ऑफ दिस शेप, ये जो आपके सामने रेक्टेंगल बनी हुई है, एरिया इसका किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है उसकी लेंथ, उसकी लंबाई मल्टीप्लाइड बाई इट्स विड्थ, उसकी चौड़ाई। तो इस शेप का जो एरिया ए होगा वो बराबर होगा इसकी लेंथ टी है आपके सामने, और इसकी जो विड्थ है वो वेलोसिटी v या एवरेज वेलोसिटी v है। तो इसका जो एरिया होगा स्टूडेंट्स वो होगा v इंटू टी। ये है मेरे पास इक्वेशन 2। चूंकि ये जिस्म एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लिहाजा इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो ज़हर है, जब आप एवरेज निकालोगे वो v ही निकलेगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने से इनकी राइट साइड सेम है। अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी? सेम होगी। तो कंपेयर किया, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमारे पास एरिया ए इज इक्वल टू एस, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। ये आपको जो है ना कंक्लूजन मिल चुका है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो एरिया ए है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो डिस्टेंस कवर्ड एस के इक्वल है। अब हम इसका केस नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब मैं आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ भी बता चुका हूं। अभी हमने जो है ना देखा है कि अगर एक जिस्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये देखें टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास बना था। अगर मैं इस शेप का आपसे पूछ लूं कि ये कौन सी शेप है, यू नो वेल दैट्स ट्राइएंगल। ये एक ट्राइएंगल है। यहां पे चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है से v, यहाँ पे 0 है। तो हमें पता है कि जो तय करदा फासला यानी s वो बराबर होता है किसके बराबर? एवरेज वेलोसिटी इंटू टी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टी। तो स्टूडेंट एवरेज वेलोसिटी निकालें। एवरेज वेलोसिटी चूंकि यहाँ पे चेंज हो रही है वेलोसिटी, वो होगी 0 प्लस v ओवर t। तो एवरेज सॉरी टी नहीं, यहां पे डिवाइड बाई 2 आएगा। एवरेज निकाल रहे हैं, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू v बाई 2 या 1 ओवर 2v। ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी है। ये यहां पे दर्ज कर दें तो मेरे पास s डिस्टेंस इज इक्वल टू शाबाश 1 बाई 2 v इंटू टी। ये है जी डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइएंगल। आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइएंगल मौजूद है। इसका जो एरिया होता है वो बराबर होता है 1 बाई 2 इट्स बेस इंटू इट्स हाइट। ये है जी फार्मूला। तो मेरे पास एरिया इक्वल्स 1 बाई 2, बेस कितनी है स्टूडेंट्स? टी, हाइट कितनी है? v। तो एरिया इज इक्वल टू 1 ओवर 2 v इंटू टी। ये हमारे पास, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास 1 थी। अब आप कंपेयर करें, कंपेयर करें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यू विल गेट, ये देखें ये राइट साइड हाफ वी टी, ये राइट साइड हाफ वी टी। अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। तो आपको ये 2 एमसीक्यू हमेशा याद रखना। एक तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, दूसरा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप किसके बराबर होता है?
एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यहां पे एक और एमसीक्यू, अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रा किया जाए, ये देखें, ये मेरे पास टाइम एक्सिस और ये मेरे पास वेलोसिटी है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप इस तरह की है, लाइक दिस, ये है। अब इसका स्लोप कितना होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और एमसीक्यू कैसे बनेगा, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इज पैरेलल टू वेलोसिटी, तो इस सिचुएशन में टाइम चेंज नहीं हो रहा, चेंज इन टाइम जीरो है, क्योंकि यहां पे देखो टाइम का एक्सिस आगे की तरफ नहीं जा रहा। इट मींस दैट यहाँ पे सारा जो है ना राइज हो रहा है, जिसम रन नहीं हो रहा। अगर रन नहीं हो रहा, इट मींस दैट डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो स्लोप बराबर होगा राइज ओवर जीरो। तो किसी भी चीज के बटे में जीरो आ जाए डिनोमिनेटर में, तो जवाब क्या आता है, इन्फिनिटी। इट मींस दैट इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, इनफिनाइट। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is parallel to y axis then acceleration is infinite. इसी तरह if velocity time graph is parallel to time axis then velocity time acceleration of the body is zero. तो आपने ये तैयार करना है कि हम velocity time graph से distance कैसे निकालते हैं for constant velocity and for constant acceleration. नेक्स्ट हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।